हाई कमीशन नई नई सर्विस इजी पे की पहचान बन चुकी है। इसीलिए दुकानदारों के बीच इजी पे की डिमांड बढ़ चुकी है। इसीलिए आज हम आपके लिए लेके आए हैं ये वीडियो। नमस्कार, मैं निशा इजी पे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, इजी पे में बहुत सारी सर्विसेज है। इन सर्विसेज को यूज करने के लिए वॉलेट में फंड की जरूरत होती है। आइए आज हम आपको बताते हैं वॉलेट में फंड कैसे ऐड किया जाए। आइए आज हम आपको बताते हैं आप इजी पे के वॉलेट में फंड किस तरह ऐड कर सकते हैं। पहला, पेमेंट गेटवे। दूसरा, यूपीआई क्यूआर कोड के द्वारा। तीसरा, ऑनलाइन ट्रांसफर। चौथा, कैश डिपॉजिट। तो चलिए चलते हैं आदिल सर के पास, वॉलेट में फंड कैसे ऐड किया जाए जानते हैं। अपनी इजी पे एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है आपको, और आईडी लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा, और जो ऐड फंड का ऑप्शन है आपको उस पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे अपना अमाउंट डालना है, कितने रुपए अमाउंट आपको ऐड करने हैं। हम डाल लेते हैं अभी 100 रुपीज। एंड आपको नेम इंटर करना है। देन प्रोसेस टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करना है। ये हमारा पेमेंट गेटवे का इंटरफेस इस तरीके से शो होगा। तो आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं, जैसे यूपीआई पेटीएम, यूपीआई अमेजोन, कार्ड से और यूपीआई से। नीचे ऑप्शन आ जाएंगे और आपके गूगल पे हो जाएगा, फोन पे हो जाएगा, पेटीएम हो जाएगा, अदर्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं। नीचे नेट बैंकिंग है, तो हम पेटीएम से करेंगे और पे नाउ पे क्लिक करेंगे। योर पेमेंट इज बीइंग प्रोसेस्ड, इसका वेट करना है। और यहाँ से डायरेक्ट आप बैक जाके पेटीएम ओपन कीजिए अपना। यहाँ पे हमने स्क्रीन ब्लर कर दी है, जिससे आपको आपके पेटीएम में सारी डिटेल्स होएगी और उस पर कंफर्म पेमेंट कर देना है। और पे करने के बाद ऐसे इंटरफेस शो होगा, और आप रिटर्न आके चेक करेंगे तो 100 रुपीज जो है आपकी इजी पे वॉलेट में ऐड हो जाए। दूसरा ऑप्शन हमारा यूपीआई क्यूआर कोड का रहेगा। यूपीआई क्यूआर कोड से कैसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं और उस पेमेंट को अपनी मेन वॉलेट में कैसे ले सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर। पहले जो है आपको अपनी इजी पे एप्लीकेशन ओपन करनी होगी। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे साइड में जो कार्ड दिख रहे हैं इसको स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे अमाउंट आपको मैं शो करवा देता हूँ। ये आपको यूपीआई क्यूआर कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा शो होगा। यहाँ से आप यूपीआई क्यूआर कोड शेयर भी कर सकते हैं अपने कस्टमर को। पेमेंट रिसीव करने के बाद आपको यहाँ पे आपका अमाउंट शो हो जाएगा। ये आपका इजी खाते में अमाउंट आया है 100 रुपीज। तो अब हमें यहाँ से सेटलमेंट करना है। तो आपको सेटलमेंट करने के लिए दो ऑप्शन दिए जाते हैं, सेटलमेंट इन मैन वॉलेट, सेटलमेंट इन बैंक। तो हम आपको अमाउंट ऐड करके दिखाते हैं। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है। मैं डालता हूँ 105 रुपये और प्रोसेस करना है। यहाँ पे आपका ट्रांजैक्शन पिन डलता है जो 4 अक्षरों का होता है, और कंफर्म सबमिट कर देना है। ये अमाउंट आपका सेटलमेंट हो चुका है आपकी मैन वॉलेट में। हम आपको यहाँ से रिफ्रेश करके दिखाते हैं। ये अमाउंट डिडक्ट हो चुका है और ये आपकी मैन वॉलेट है। यहाँ पे आपका 105 रुपये रिसीव हो चुका है इजी खाता के उससे। कंपनी के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर करके फंड रिक्वेस्ट कैसे लगा सकते हैं, तो आइए चलते हैं स्क्रीन पे। आपको कंपनी की बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड फंड के ऑप्शन से शो हो जाएंगी। मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ। पहले आपको शो कराते हैं कि पेटीएम से अमाउंट कंपनी के अकाउंट में कैसे भेजिए। तो ये हमारा पेटीएम ओपन होता है, और यहाँ पे टू बैंक और सेल्फ अकाउंट पे क्लिक करना है। ऊपर आपको इंटर बैंक अकाउंट डिटेल रहेगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना बैंक सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि हम एचडीएफसी बैंक में भेज रहे हैं कंपनी के।
अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पे IFSC कोड डालना है। डन करके आगे प्रोसेस पे बढ़ना है। यहाँ पे आपको कंपनी का नाम डालना है। MJ डिजिटल सर्विस। नीचे आपको जो ऊपर अकाउंट नंबर डाला था सेम अकाउंट नंबर डालना है। ये डाल के प्रोसेस कर देना है। ये आपका एड बेनिफिशियल हो चुका है। यहाँ पे आपको हम 100 रुपये ट्रांसफर करके दिखाते हैं। इस तरीके से आप पे कर सकते हैं और ये जो आपको डिटेल शो होंगी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन हम ऑप्शन पे आ जाते हैं डायरेक्ट सबमिट ऑनलाइन ट्रांसफर रिक्वेस्ट और यहाँ पे डिटेल में डालना है बैंक, किस बैंक से आपने भेजा है अमाउंट। तो हम नो बैंक इन लिस्ट सिलेक्ट करेंगे और कंपनी का कौन सा अकाउंट था उस पे HDFC, RGB और UPI वॉलेट। तो हमने HDFC में किया है, ऑनलाइन किया है और ये UTI ट्रांसफर जो RRN नंबर होता है वो डालना है। ये आपको नीचे इस तरीके से शो होता है। UTR नंबर डालने के बाद आपको अमाउंट डालना है। रीमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रांसफर, UPI ट्रांसफर या HDFC बैंक में ट्रांसफर। सिलेक्ट प्रूफ, जो हमने स्क्रीनशॉट लिया था वो प्रूफ डालना है। ये हमारा प्रूफ था, ये हमने इसमें। देन उसके बाद सबमिट करना है। ये रिक्वेस्ट आपकी सेंड हो चुकी है सक्सेसफुली। अब हम इस रिक्वेस्ट को चेक भी कर सकते हैं कि हमने जो फंड रिक्वेस्ट लगाई है वो अभी पेंडिंग है या सक्सेसफुली। हमें दोबारा सबमिट ऑनलाइन ट्रांसफर रिक्वेस्ट पे जाना है। नीचे आएगा फंड रिक्वेस्ट हिस्ट्री। ये आपको पूरी डिटेल शो हो जाएगी आपके अमाउंट की कि कितना अमाउंट है, कब लगाया था, पेंडिंग है या सक्सेसफुली। अभी हमारा अमाउंट जो है पेंडिंग में है। ये जल्द ही 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर सक्सेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस हमारा कैश डिपॉजिट का रहेगा। आप कंपनी के अकाउंट में कैश डिपॉजिट करके पेमेंट सेंड कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं और उसकी फंड रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो आइए फंड रिक्वेस्ट लगाने का प्रोसेस आपको शो करवाते हैं। इजी पे की एप्लीकेशन आपको फर्स्ट पे ओपन करनी है। नीचे स्क्रॉल करेंगे, एड फंड पे आएंगे, क्रेडिट इन 30 मिनट्स। यहाँ पे आपको शो हो जाएगा कैश डिपॉजिट ऑनलाइन ट्रांसफर, कैश डिपॉजिट बैंक अकाउंट डिटेल्स, ऑनलाइन ट्रांसफर बैंक डिटेल। यहाँ से आप बैंक डिटेल ले सकते हैं। नीचे सबमिट ऑनलाइन ट्रांसफर रिक्वेस्ट, सबमिट कैश डिपॉजिट रिक्वेस्ट। तो हम कैश डिपॉजिट करेंगे और यहाँ पे आपको डिटेल शो होंगी। सिलेक्ट बैंक और ये सिलेक्ट पेमेंट मोड, इंटर अमाउंट, रीमार्क, सिलेक्ट प्रूफ। पहले आपको वो बैंक सिलेक्ट करना है जिस बैंक से आपने भेजा है, उसके नो बैंक लिस्ट भी लिख कर सकते हैं। फिर कंपनी का अकाउंट सिलेक्ट करना है, एक्सिस, SBI, ICICI। तो हमने एक्सिस बैंक में किया है। यहाँ पे आपको डिटेल शो हो जाएगी। बैंक चार्जेस अगर आप 10,000 रुपए तक करते हैं तो आपका 25 रुपए चार्ज लगता है और उससे ज्यादा करते हैं तो 0.10% का चार्ज लगता है फंड रिक्वेस्ट पर। सिलेक्ट पेमेंट मोड, हमने कैश डिपॉजिट किया है तो कैश कर देंगे।
यहाँ पे अमाउंट डालेंगे। हमने किया 10,000 रुपीज। देन रिमार्क में हम कुछ भी डाल सकते हैं, यूटीआर नंबर वगैरह, या अपना मोबाइल नंबर के फंड रिक्वेस्ट लगी है तो मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं अपना, ताकि कोई इशू आए तो आपको कॉल कर ली जाए। सिलेक्ट प्रूफ में जो आपने बैंक में पैसा जमा करा है तो वहां से एक रिसिट मिलती है, अगर टीडीएस मशीन में लगाया है तो वहां से भी रिसिट मिलती है, उसका फोटो खींच के डालना होता है। तो ये हमारी एक्सिस बैंक की रिसिट थी, हम इसका फोटो कैप्चर करते हैं। और यहाँ पे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हम दोबारा उसी ऑप्शन पे जाकर अपनी जो फंड रिक्वेस्ट थी उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं। हमने अभी 10,000 रुपए की लगाई है, उसमें पेंडिंग में है अभी, और ये कुछ समय पहले की है। बैंक की डिटेल वगैरह सब शो हो जाएंगी आपको। तो ये था तरीका वॉलेट में फंड ऐड करने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। डिजिटल सदी के डिजिटल भारत में हम भी रहते हैं।